जैसे कि अगर शुगर कंट्रोल नहीं है आपका तो आँख से रिलेटेड समस्या जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, किडनी से रिलेटेड समस्या जिसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, नस से रिलेटेड समस्या जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, और ये बहुत सी समस्याएं हैं जो कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हैं। उन्होंने कुछ एडवांस इक्विपमेंट्स लाए हैं जिससे कि हम कॉम्प्लिकेशंस को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाएँ स्क्रीनिंग के माध्यम से। हमारे साथ मोबाइल के फ्रेम में डॉक्टर अली अहमद साहब हैं, डायबिटिक स्पेशलिस्ट है। हाल ही में इनका द शुगर क्लिनिक नाम से एक एडवांस डायबिटिक सेंटर खुला है भागलपुर के तिलका मांझी के जस्ट बगल में होली फैमिली, जहां पर हेल्थ सेंटर है उसके ही बगल में। डायबिटिक और उससे रिलेटेड चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि कितना सीरियस है डायबिटिक आज के लोगों के लिए और कितना इसका नुकसान हो सकता है। आमतौर पर देखते हैं डॉक्टर साहब कि जब डायबिटिक किसी को होता है तो वो डॉक्टर के पास भागे भागे आते हैं, और जब डायग्नोस उसका हो जाता है तो लोग समझ लेते हैं कि अब डायबिटीज़ मेरा कंट्रोल है, एक लंबे वक्त तक वही दवाई खाते रहते हैं। लेकिन जबकि मेडिकल की भाषा में या मेडिकल की फील्ड में कहा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट को समय समय पर चेकअप करवाना चाहिए, डायबिटिक चेक करवाते रहना चाहिए। इसका नुकसान कितना होता है? बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी नुकसान होता है एक्चुअली। जैसे आपको अगर डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ है तो दवाई स्टार्ट हुई है, तो दवाई काम कर रही है या नहीं कर रही, इस चीज़ के लिए पहले एक बार ज़रूर कंसल्ट करें डॉक्टर से। अगर वो आपका ठीक से काम कर रही है, शुगर आपका कंट्रोल है अच्छे से, फिर भी 3 महीने पे डॉक्टर से ज़रूर मिलें, ताकि उस बीमारी का एडवर्स आउटकम, उस दवाई का कोई एडवर्स आउटकम हो रहा है या नहीं हो रहा, उस बीमारी का कोई एडवर्स आउटकम आ रहा है नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हो रहा है, इन चीज़ों को जानते रहना चाहिए बीच बीच में। इसीलिए अगर सब ठीक है तो 3 महीने पे ज़रूर डॉक्टर से मिल लें, और अगर कुछ बीच में दिक्कत आती है तो डेफिनेटली आप कभी भी मिल सकते हैं। अच्छा, डायबिटिक के पेशेंट को ज़्यादातर दूसरी अल्टरनेटिव बीमारियां हैं, वो किस तरह की होने की संभावना ज़्यादा रहती है? देखिए, सबसे पहले तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होता है, अनकंट्रोल्ड शुगर, मतलब कि आपकी जो रोग प्रतिरोध क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, तो उससे आपको कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस जो फीवर होता है, वायरल फीवर इसको कहते हैं हम लोग कॉमनली, वो उसकी भी सेवरिटी भी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस जो नॉर्मल पर्सन है उससे कहीं ज़्यादा हो जाती है ऐसे पेशेंट में जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हैं। दूसरी बात कि कुछ डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट में स्पेसिफिकली होते हैं। जैसे कि अगर शुगर कंट्रोल नहीं है आपका तो आँख से रिलेटेड समस्या जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, किडनी से रिलेटेड समस्या जिसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, नस से रिलेटेड समस्या जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, और ये बहुत सी समस्याएं हैं जो कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा, न्यूरोपैथिक कहते हैं कि आमतौर पर जिनको डायबिटिक होता है तो वो भी डिजीज़ क्रिएट हो जाता है। ये इनसे नुकसान क्या हो सकता है? बिल्कुल, जो लोगों की आम जिंदगी होती है, जलन रहना पैर में, हाथ में, सूनापन रहना, झंझनाहट होना, ये सारी समस्याएं होती हैं। उन चीज़ों को आपको गौर करना चाहिए, और जैसे ही आपको एहसास हो, आभास हो पहली बार, ज़रूर डॉक्टर से जाके मिलें। अच्छा, द शुगर क्लिनिक को आपने दिया है कि द एडवांस डायबिटिक सेंटर है ये, तो एडवांस तरीके से कैसे डायग्नोसिस करते हैं, क्या इलाज करते हैं, क्या खासियत है इस क्लिनिक की? देखिए, हम लोगों ने कुछ एडवांस इक्विपमेंट्स लाए हैं जिससे कि हम कॉम्प्लिकेशंस को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाएँ स्क्रीनिंग के माध्यम से, और उनका जल्दी ट्रीटमेंट इलाज शुरू कर पाएँ, ताकि जो पेशेंट को ग्रीवांसेस होते हैं बाद में चल के, जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, उसको हम लोग डिले कर पाएँ या रोक पाएँ। बहुत शुक्रिया, आपने सिटी टाइम्स के दर्शकों को अपना समय दिया और डायबिटीज़ से रिलेटेड जानकारी दी, इसके लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अली अहमद साहब को सुना, जो डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं। डायबिटीज़ में किस तरह की परेशानी होती है, इसकी कैसे रोकथाम होनी चाहिए और इसका कैसे देखभाल होना चाहिए, तमाम चीज़ों को लेकर के इन्होंने अपनी बातें रखी है। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।